इंग्लिश बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने 1859 में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुनिया के सामने लाया था। इस थ्योरी के अनुसार आज जिस जगह पर इंसान खड़ा है, ये लाखों सालों के विकास के कारण हुआ है। ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसने धर्म गुरुओं तक को हिलाकर रख दिया था। उस समय के चर्च के पादरी डार्विन की इस थ्योरी से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि ये थ्योरी उनकी मान्यताओं को झुठला रही थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंसान को सीधा भगवान ने बनाया था और इंसान कभी किसी और जीव होते हुए इवॉल्व नहीं हुआ। डार्विन की थ्योरी को उस समय के लोगों ने धार्मिक मान्यताओं से कम ही माना, लेकिन अगर डार्विन की थ्योरी का दशावतार से मिलान करें तो हमें ऐसी समानता मिलेगी जो हमें हैरान करके रख देगी। डार्विन की थ्योरी के अनुसार इंसान बनने से पहले धरती पर जीवन कई भागों में इवॉल्व हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में लाखों सालों का समय लगा। अगर हम सनातन धर्म में भगवान विष्णु के दशावतार की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखें तो हम इसे भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मान सकते हैं, जिसे आज की मॉडर्न साइंस से हजारों साल पहले ही बताया जा चुका है। डार्विन की थ्योरी के अनुसार धरती पर जीवन की उत्पत्ति ही पानी से हुई। पहले जीव समंदर में ही पैदा हुए। दशावतार में भी भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार को ही बताया गया है। मत्स्य यानी मछली जो पानी के अंदर ही रहता था, इसी से जीवन की शुरुआत हुई। डार्विन थ्योरी के अनुसार इसके बाद जीवन धरती के ऊपर आया। ये बड़ा एवोल्यूशन था। इस भाग में जीवन पानी और धरती दोनों पर वास करने लगा। इसी तरह दूसरा अवतार कूर्म अवतार को बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु को एक कछुआ दिखाया गया है जो पहली बार पानी से बाहर निकला। इसमें कछुए को ही दिखाया गया है जो धरती और पानी दोनों जगहों पर वास कर सकता है। इसके बाद डार्विन थ्योरी में उस जानवर को दिखाया गया है जो अब सतह पर रहने लगे थे। ये पहले जानवर थे जो पेड़ पौधों से अपना पेट भर रहे थे। इन जानवरों ने सतह पर रहने के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया था। भगवान विष्णु का वराह अवतार भी कुछ इसी तरह दिखाया गया है। इसमें सही जानवर को ही बताया गया है, क्योंकि वराह यानी जंगली शूकर के मुंह के बाहर दांत होते हैं और इसका चुनाव शाकाहारी जीव की तरह बताया गया है। इसके बाद डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में जीव ने खुद का आकार बड़ा किया। अब वो एक जानवर भी था, इसी के साथ वो शिकार भी कर सकता था। उसे ना तो पूरा जानवर कह सकते हैं, ना ही इंसान। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार भी इसी के समान है। नरसिंह अवतार का शरीर एक इंसान के समान था, वहीं इसका सर एक शेर का था। इसे हम मान सकते हैं एक आधा नर आधा जानवर, जो अभी शरीर का विकास तो कर चुका था, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। इसके बाद डार्विन ने इंसानों को बताया है जिन्होंने बुद्धि का विकास करना शुरू किया। ये शुरुआती इंसान थे जिनका शरीर छोटा था और वो दिमाग से काम करना शुरू कर चुके थे। भगवान विष्णु का अगला अवतार भी वामन अवतार बताया गया है, जो कद में छोटा था और वो दिमाग से काफी आगे। ये पहला इंसानी रूप था जो सिर्फ अपने आकार में ही छोटा था। इसके बाद है इंसानों का गुफाओं में रहना और औजारों का निर्माण करना। जब इंसानों ने दिमागी शक्ति को बढ़ाया तो अपनी सुरक्षा के लिए औजारों का निर्माण किया। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार भी पूर्ण इंसान था जो हथियार का इस्तेमाल करता था। परशुराम अवतार का हथियार एक कुल्हाड़ी था जिससे रक्षा और वार दोनों किए जाते थे। इसके बाद था पूर्ण इंसान जो सभ्यताओं में रहने लगा, दूसरे मनुष्यों से तालमेल में रहना। ये पहले मनुष्य थे जिनसे विकास होना शुरू हुआ, नियमों का निर्माण होना शुरू हुआ, परिवार के साथ रहना शुरू हुआ। भगवान विष्णु का अगला अवतार भी श्री राम को बताया गया है, जो इससे पूरी तरह से मेल खाता है। श्री राम ने नियमों का पालन करना शुरू किया, वो परिवार के साथ रहे। इसके बाद डार्विन ने बताया है कि अगले भाग में इंसानों ने जंगलों से अपने आप लगे पेड़ पौधों से आगे बढ़कर खुद ही कृषि करने लगे। यहीं से मॉडर्न ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। इसी के साथ सभ्यता का भी निर्माण हुआ। इंसान सभ्य होकर इकट्ठा रहने लगे और अपने घरों का निर्माण करने लगे, यानी आज के मनुष्य। भगवान विष्णु के अगले दो अवतार भी इसी से मेल खाते हैं। बलराम जो कृषि करते थे, उन्हें मनुष्य के खान पान बदलने और सभ्य होने की तरह देखा जाता है। वहीं श्री कृष्ण जिन्होंने द्वारका नगरी को बसाया था, उन्हें सभ्यता और आधुनिकता की शुरुआत की तरह दिखाया जाता है।
इससे हम मान सकते हैं कि जो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में दुनिया को बताया था वो सनातन धर्म में हजारों साल पहले बताया जा चुका है। जिसे हर धर्म में सही नहीं माना जाता उसे सनातन धर्म में सही दृष्टि से बताया जाता है। लेकिन दशावतार में 10वें अवतार के बारे में भी बताया गया है जो कल्कि अवतार होगा। इसका वर्णन डार्विन थ्योरी में नहीं मिलता। आखिर इसकी समानता हम कैसे कर सकते हैं? तो हम मान सकते हैं कि कल्कि अवतार लास्ट ह्यूमन फॉर्म होगी जो भविष्य में आएगी। कल्कि अवतार के बाद अंत होगा यानी प्रलय। वहीं सतयुग का आरंभ इस कालखंड के जीवन का अंत तो नहीं। इसका पूरा जवाब हम नहीं दे सकते। इसके लिए हमें डीप रिसर्च की जरूरत है। अंत में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल में सनातन धर्म पूरी तरह से एक साइंटिफिक धर्म था जिसे आज कुछ अंधविश्वासों ने घेरा हुआ है। हमें बस इससे आगे बढ़कर लॉजिकल होकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप उस धर्म का हिस्सा हैं जिसने इतिहास में मनुष्य को रास्ता दिखाया। और अगर हम इसे सही से समझ पाए तो ये भविष्य में भी हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे ले जाएगा।